किया। नेहरू जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया, लेकिन क्या मजबूरियां थी, क्या कारण था? यह आपका नव सामंतवाद। राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान एवं भाजपा नेता चंदन क्यारी, पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि संविधान गौरव अभियान में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान के प्रति आस्था और दिशा कैसे बने, इसके लिए अभियान शुरू की गई है। 21वीं सदी यदि कोई महान ग्रंथ है तो वह बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि महाराष्ट्र में 20 से 24 की विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता प्रचंड बहुमत जनादेश देकर बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि 25 जनवरी तक संविधान द्वारा अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान में 27 जिलों में कई कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे झारखंड प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस विषय पर कार्य किए हैं। अभियान के तहत कांग्रेस के द्वारा संविधान को लेकर अफवाह फैलाने जो काम किया गया था उस लोगों को परिचित कराया गया एवं इस कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति समर्पित जानकारी प्राप्त किए गए और संविधान के प्रति लोगों को सजग भी किया जाएगा। नेहरू जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया, लेकिन क्या मजबूरियां थी, क्या कारण था? यह आपका नव सामंतवाद है। ये कांग्रेस पार्टी का नव सामंतवाद है। ये बोलने में हमें कोई असमंजस नहीं है। ये नव सामंतवाद क्यों है, हम बताना चाहते हैं आपको। आरक्षण का विरोध कोई राहुल गांधी जी के परिवार का आज का नहीं है। वो विदेश की धरती पे जाके कहते हैं, उनके शब्द मैं बोल रहा हूं, वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। नेहरू जी कहते थे, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर के उन्होंने कहा, आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। 61 का चिट्ठी है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। कहते हैं रिजर्वेशन प्रोड्यूसेस सेकंड क्लास ऑफिसर्स, आरक्षण से दोयम दर्जे के अधिकारी आते हैं। राजीव गांधी जी 90 में सदन के पटल पे कहते हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें यदि लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। तो राहुल गांधी जी अगर आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आपका पूरा इकोसिस्टम चाहे जितना प्रयास कर ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप आरक्षण को हाथ तक नहीं लगा सकते। हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को जलाने वाले एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करके 2016 में मोदी जी ने पूरे विश्व में कराया। हमारे यहाँ 4 धाम की परंपरा है। 4 धाम की परंपरा से आगे बढ़कर के भी मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे जुड़े हुए जितने स्थान हैं उनको पंच तीर्थ का दर्जा दिया। जन्म हुआ तो महू को तीर्थ बनाइए, शिक्षा हुआ तो लंदन को तीर्थ बनाइए, नागपुर को तीर्थ बनाइए, महापरिनिर्वाण स्थल को तीर्थ बनाइए, दिल्ली को तीर्थ बनाइए। तो हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। ये राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं और संवैधानिक प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किसका कितना है, ये हम तय करेंगे। ये हम बताना चाहते हैं आपको। आपकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 2012 की बात, ज्यादा नहीं, 10 साल पुरानी बात। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, तो अब बैठी है। पहली बार कोई कानून मंत्री केंद्र में दलित समाज का बनता है बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, तो मेघवाल जी अब बनते हैं। ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जाति की केंद्रीय कैबिनेट में, ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय कैबिनेट में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, प्रदेशों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, मंदिरों में राम मंदिर की बात हम करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंट मेंबर एक दलित समाज का है, तो
कामेश्वर चौपाल जी के रूप में मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। आज मंदिर हो, सचिवालय हो, न्यायालय हो, विश्वविद्यालय हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वास्तव में सामाजिक न्याय कहीं स्थापित हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 10 वर्षों की सरकार में ऐसा वातावरण बना है। तो संवैधानिक प्रतिबद्धता की बात, सामाजिक न्याय की बात, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत की बात हम मजबूती से पुनः बोलते हैं और पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं कि राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी, आपके लोग ये तय नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर देश के 142 करोड़ लोगों के, उन पे देश के 142 करोड़ लोगों का दावा है। और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है, जो बीजेपी ने किया है, उसी का परिणाम है कि आप CSDS का कोई भी सर्वे देखिए, बड़ी संख्या में, अपार संख्या में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का आशीर्वाद और जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो चाहे तीसरी बार सरकार बनाने की बात हो, अलग अलग प्रांतों में हमारे आने की बात हो, हम आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रतिबद्धता, बाबा साहेब अम्बेडकर पे संवेदनशीलता का जो विषय है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। 2019 में सरकार है जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झारखंड बनने के बाद पहली बार हुआ। उसका कार्यकाल समाप्त हुए 6 साल हो गए। अनुसूचित जाति आयोग का न गठन हुआ, पर गठन तो हुआ है लेकिन उसका कोई पद का फिर से रिन्यूअल हुआ, किसी को उन्होंने बनाया नहीं। बाल संरक्षण आयोग हो, महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग, किसी भी आयोग का गठन इन्होंने नहीं किया। अब लोकायुक्त, सूचना आयुक्त के लिए आप कहेंगे कि भाई विपक्ष की भी भूमिका है। एक प्रश्न बराबर उठ रहा है क्योंकि लोकसभा में मामला गया है तो लोकसभा ने सरकार को कुछ निर्देश दिए। तो इन्होंने वहां एफिडेविट देख के कहा है कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण हम लोग नहीं, जबकि 1 साल तक, लगभग 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, तब भी सरकार का कोई मंशा नहीं था। तो संवैधानिक पदों पर मर्यादापूर्ण तरीके से कुछ रहे। एक चाल चरित्र चेहरा सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर जो भी गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकारें, प्राइवेट लिमिटेड सरकारें, वो सभी अपने परिवारवादी संस्थाएं चला रहे हैं। उनके लिए जितना अंकुश कम रहे, जितना उनमें अवरोध कम रहे, जितना उसमें बैरियर कम रहे, उनको लूटने की आजादी और अपने मनमाने ढंग से आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। और संविधान कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाता है, इसलिए उनका कभी वो मान मर्यादा या उनको कभी वो उतना महत्व देते नहीं। और इसमें कोई कांग्रेस के साथ झारखंड मोर्चा या आरजेडी कोई अपवाद नहीं है। वो सब इसमें एक साथ मिले हुए हैं, सारे चोर चोर मुसरे भाई। राहुल गांधी जी स्वयं को संविधान, सामाजिक न्याय, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के ठेकेदार के रूप में मानते हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, संविधान हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का विरासत हो, इसमें किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का ठेका नहीं है। ये देश के 142 करोड़ लोगों का उस पर उतना ही हक है जितना राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी अक्सर चाहते हैं और प्रेस वार्ता में पूछते हैं, कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपको जब हरियाणा में अपने पार्टी के दलित समाज से आने वाली नेत्री शैलजा जी को क्या अपमानित किया आपने, बैनर पोस्टर से नाम गायब कर दिया। तो आज देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित और पीड़ित मजबूती से यह कह रहा है कि राहुल गांधी जी, संविधान हो, सामाजिक न्याय हो, इस पे कोई आपका एक मुश्त अधिकार नहीं है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम, बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी जिन्होंने अपमानित किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को सदन में ना घुसने का प्रयास किया, चुनाव में वो ना जीते उसके लिए नेहरू जी ने कैंपेन किया, बाबा साहेब को उनके प्रतिभा के अनुसार वो मंत्रालय नहीं दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पुस्तक में लिखते हैं कि 1946 में उनके प्रेस में आग लगा दिया, उनके मरणोपरांत आपने उनको अपमानित किया।
56 में बाबा साहेब का देहांत होता है, 4 दशक लग गए आपको। भारत रत्न से आपने सम्मानित नहीं किया। देश का दलित, बाबा साहेब अम्बेडकर के लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुबह सुबह आप लोग भाग करके दौड़ करके आए, इसके लिए विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी जी स्वयं को संविधान, सामाजिक न्याय, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के ठेकेदार के रूप में मानते हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, संविधान हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का विरासत हो, इस पे किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का ठेका नहीं है। ये देश के 142 करोड़ लोगों का उस पर उतना ही हक है जितना राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी अक्सर चाहते हैं और प्रेस वार्ता में पूछते हैं, कहां है एससी एसटी ओबीसी, कहां है एससी एसटी ओबीसी। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपको जब उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में नेता विपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी और इस संविधान गौरव अभियान के प्रदेश के संयोजक का भी दायित्व आपके पास है। इस अभियान के सह संयोजक श्री राकेश भास्कर जी, भाजपा से पूछा जाता है, भाजपा ने वो किया। सामाजिक न्याय हमारे लिए बोलने का विषय नहीं, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में। उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है? आदिवासी समाज के मोहन मांझी जी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनता है? विष्णुदेव साई जी, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? जगदीश देवड़ा जी, जो दलित समाज से आते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? बैरवा जी, जो दलित समाज से आते हैं। जहां विपक्ष में है, जहां हम लोग विपक्ष में रहे हैं, कर्नाटक में नेता विपक्ष दलित समाज से आने वाले चलवादी जी। झारखंड में हमें मौका मिला, झारखंड में दलित समाज से आने वाले हमारे सम्मानित नेता बावरी जी को नेता विपक्ष का दायित्व दिया।